तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है। आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं कि हम पॉलिटिकल बात हमारा बात कर सकता है। दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता से विशेष सुरक्षा बल दिल्ली तैनात कर दिया है। बंगाल पुलिस का एक विशेष दस्ता जिसमें डीएसपी स्तर के अधिकारी और रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की 22 सदस्यीय टीम शामिल है, विमान के जरिए दिल्ली पहुंच चुकी है। इस कदम के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को ऐसा कौन सा खतरा महसूस हो रहा है जिसके चलते बंग भवन की सुरक्षा को अचानक बुलेट प्रूफ किया गया है। वर्तमान में बंग भवन पश्चिम बंगाल राज्य अतिथि गृह और अभिषेक बनर्जी के आवास पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ बंगाल से आए सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं। एक दिन पहले ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस बंग भवन और राज्य अतिथि गृह में एसआईआर पीड़ितों को परेशान कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आज शाम 4 बजे ममता बनर्जी 181 साउथ एवेन्यू में हाई टी का आयोजन करेंगी, जिसमें सभी तृणमूल कांग्रेस सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इससे पहले दोपहर 3 बजे वह बंग भवन में एसआईआर की पीड़ितों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। दरअसल ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच चल रहा टकराव अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। सोमवार को एसआईआर मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बैठक के दौरान ममता बनर्जी बीच में ही उठकर बाहर निकल गई थी। उन्होंने चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अहंकारी रवैये और अपने प्रतिनिधि मंडल के अपमान का आरोप लगाया था। इसी बीच देर रात बंगाल से एक और विशेष सुरक्षा बल के दिल्ली पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि आज यानी मंगलवार भी राजनीतिक हलचल तेज रहेंगी। सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी की सुरक्षा और दिल्ली में स्थित पश्चिम बंगाल सरकार की संपत्तियों की रक्षा के लिए कोलकाता से अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि सोमवार को विरोध के संकेत के तौर पर काली शॉल ओढ़े हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी और पश्चिम बंगाल के एसआईआर से प्रभावित 12 परिवार के सदस्यों के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मुलाकात की थी। हालांकि वे बैठक को अधूरा छोड़कर बाहर आ गई थी। चुनाव आयोग की बैठक का बहिष्कार करने और आयोग को बीजेपी का एजेंट बताए जाने के बाद राजनीतिक माहौल और अधिक गर्मा गया है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में किसी भी संभावित विरोध या अप्रिय स्थिति से बचने के लिए ममता बनर्जी अपनी सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहती हैं। इस वजह से उन्होंने केवल दिल्ली पुलिस पर निर्भर रहने के बजाय बंगाल से अपनी विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात करने का फैसला लिया है। चुनाव आयोग मुख्यालय से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में ममता बनर्जी ने आयोग पर एक बार फिर तीखा हमला बोला और उस पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, इतने लोगों की मौत हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग जिम्मेदार है, वे बीजेपी के निर्देशों पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा, हमारे साथ बेहद खराब व्यवहार किया गया है। मैंने कहा कि हम न्याय की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। आप झूठ बोल रहे हैं, वे बहुत बड़ा झूठ है। आगे उन्होंने आरोप लगाया कि हमने कहा है कि हम इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर लड़ेंगे। आपके पास बीजेपी की ताकत है, हमारे पास जनता की ताकत है। हमने बैठक का बहिष्कार किया और बाहर आ गए। मैंने पहले कभी ऐसा चुनाव आयोग नहीं देखा। वे बेहद अहंकारी और ऐसे बात करते हैं जैसे वे जमींदार हो और हम उनके नौकर हो। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।